हाँ तो बच्चों देखिए इसमें हमारा है वंशागत का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी। क्या है? वंशागत का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव आनुवंशिकी। इसमें मानव के गुणसूत्रों के बारे में और उसकी वंशागत के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है तो इसमें फर्स्ट कहेंगे मानव में लिंग निर्धारण। क्या है? मानव में लिंग निर्धारण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन इन ह्यूमन। पुरुषों में लैंगिक जनन, पुरुषों में लैंगिक जनन के दौरान अर्थात युग्मक जनन के दौरान इनके जन्मों मतलब प्रसव कोषों, मतलब क्या है? प्रसव कोषों में बढ़ने वाले या होने वाले जन्म को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शुक्र जनन। क्या कहते हैं? शुक्र जनन। तथा इसी प्रकार से स्त्रियों को होने वाले जन्म को क्या कहते हैं? अंड जनन। यहीं से इनकी क्या निर्माण होता है? दो चीजों का निर्माण होता है इसमें एक होता है शुक्राणु का, ठीक है, और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है इसमें अंडाणु का। इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें होता है अर्धसूत्री वायु। क्या कौन सी प्रक्रिया होती है? अर्धसूत्री वायु। अर्धसूत्री वायु के कारण प्रत्येक अंडाणु में क्या होते हैं? 22 दैहिक गुणसूत्र, जिसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, तथा एक लिंग गुणसूत्र जो अलग से होता है। एक लिंग गुणसूत्र होता है वो अलग से होता है। मैंने आगे लिख दिया वैसे एक लिंग गुणसूत्र एलोसोम्स बोलते हैं होता है। मनुष्य में क्या होते हैं? टोटल होते हैं 23 जोड़े, मतलब 46 गुणसूत्र बोलते हैं। 40 होते हैं, 23 जोड़े का मतलब क्या? एक जोड़े का मतलब होगा क्या? 2। क्या हुआ? 2। तो इसमें क्या? 23 जोड़े का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक। यहां से अब आगे चलते हैं। इसमें जो 22 गुणसूत्र होते हैं ना, 22 गुणसूत्र होते हैं वो हमारे होते हैं स्त्री और पुरुष के दोनों के समान होते हैं। स्त्री प्लस पुरुष दोनों के क्या होते हैं? समान होते हैं। यहाँ पे साफ आपको देख लेना, यहाँ 22 जोड़े स्त्री प्लस पुरुष, स्त्री और पुरुष के समान होते हैं, परंतु एक जोड़ा होता है ना, एक अलग से, जिसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, वो क्या होता है? इनसे अलग होता है। क्या होता है? इनसे अलग होता है। अब आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों हमने आगे पढ़ा था, हमने मानव में लिंग निर्धारण मतलब इसकी डिटेल में पढ़ा था। अब हम उसकी जो रेखा चित्र है, हाँ तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था मानव में लिंग निर्धारण मतलब उसकी जो हमने डिटेल में कहानी थी वो हमने पढ़ी थी। अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे उसका रेखा चित्र। अब उसका रेखा चित्र बनाएंगे, रेखा चित्र, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में अधिकतर एग्जामिनर पूछता है मानव में लिंग निर्धारण को विस्तार पूर्वक रेखा चित्र सहित वर्णन कीजिए। उसका पूरा डिटेल में समझाना है। अब हमें कैसे समझाना ये देखना है, तो इसका रेखा चित्र बनाते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था? मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र, ठीक है। मतलब कहने का यह है 23 जोड़े। 23 जोड़े का मतलब क्या हुआ? 23 में 40 डबल 2 हुए ना, एक तो बात और क्या बात है इसमें? 23 जोड़े का 40। अब 23 में जोड़े होते हैं, मैंने एक बात तो उसमें वो बताई थी कि उसमें जो 22 जोड़े होते हैं ना, 22 जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। 22 जोड़े क्या होते हैं? समान होते हैं। अब 22 जोड़े क्या होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। अब जो एक जोड़ा होता है ना अलग से, एक जोड़ा होता है वो अलग से, वो क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। अब हम उसके बारे में देखेंगे क्या होता है ये लिंग गुणसूत्र, कैसे निकल के आता है। अब उसमें एक चीज की और पहचान होगी कि स्त्री और पुरुष का अनुपात कैसे निकाला जाता है, ठीक है। स्त्री और पुरुष का अनुपात कैसे निकाला जाता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसके एक स्त्री ऐसी एक पुरुष ऐसा है, तो उसकी संतान होगी, वह संतान में कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होंगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? उसी के बारे में। तो चलो चलते आगे। अब आते हैं पुरुष, एक तरफ स्त्री। अब पुरुष में टोटल होते हैं कितने? टोटल होते हैं इसमें वैसे अगर देखा ना दोनों 40 होते हैं, ठीक है। दोनों में कितने होते हैं? 40। लेकिन एक जोड़ा मैंने पहले बताया, ये जोड़ा एक है ना, ये वाला ये अलग से होता है, ये भिन्न होता है।
तो 44 हमें लिखते हैं यहाँ पे 44 प्लस क्या होते हैं पुरुष में क्या होते हैं x बाई एक जोड़ा है ना अलग से एक जोड़ा ये वाला है अलग से x बाई और यहाँ पे क्या होते हैं 44 मैंने पहले बताया दोनों में क्या होते हैं समान होते हैं दोनों में क्या होते हैं जो 22 होते हैं क्या होते हैं दोनों में स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं। अब देखते हैं आगे तो 44 ये हुए 44 और प्लस इसके स्त्री होते हैं x और x ठीक है। अब ये दोनों का अनुपात हमें निकालना है कैसे निकालना है ये हमें देखना है बस। हाँ तो चलिए इसमें अनुपात निकल के आता है 22 प्लस x ठीक है 22 मतलब इसके 44 है तो उसकी आधी कितनी हुई 22 हुई ना। अब इसमें एक x ये हमारा आ गया ठीक है। अब एक इसमें से कितने हुए 22 प्लस 22 ये तो हुआ 22 प्लस x 22 प्लस y टोटल ये हमारा गया ये तो टोटल हमारा। अब आगे चलते हैं अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे इसमें रखो क्या होते हैं 22 प्लस x ठीक है एक जोड़ा तो ये हो गया हमारा एक जोड़ा क्या है 22 प्लस क्या होते हैं x एक जोड़ा हमारा ये दोनों अलग अलग जोड़े हुए ना अलग अलग जोड़े हुए एक इसका आ गया एक और एक इसका आ गया मतलब दोनों आप हो गए। अब इसका लिंग अनुपात हमें निकालना है। लिंग अनुपात कैसे है मतलब इसमें स्त्री पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी होती हैं मतलब जैसे लड़के कितने होते हैं और लड़कियां कितनी होती हैं ये तो देखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है ये हमारे बाईस हुए तो 22 हुए कैसे निकालो बात वही है ना बात क्या है वही है। अब 22 कितने हो गए 44 दोनों को मिलाकर कितने हो गए 44 हुए ना 44 प्लस क्या है x बाई यहाँ पे लाइन पूरी जगह टोटल यहाँ पर आया ये 44 प्लस x बाई ठीक है दोनों का मिलाकर के ये आया है 44 प्लस x बाई। अब यहां पे कितना आया 44 प्लस x मतलब क्या है मतलब यही है क्या मतलब यही है मतलब यही है जो एक ये 44 है ना मतलब 22 जोड़े वो क्या हो रहे हैं वो तो समान आ रहे हैं सब ये 22 जोड़े हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं समान आ रहे हैं 44 और जो एक जोड़ा है ना अलग से ये वाला x और y ये जोड़ा है ये हमारा क्या है ये अलग से आ रहा है तो ये अलग से आ रहा है ना तो क्या हुआ ये तो हुआ हमारा क्या हुआ लिंग गुणसूत्र अब इसमें क्या होते हैं हाफ तो ये हुए 50% क्या हुआ ये पुरुष हो गए और 50% क्या हुए स्त्रियां ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे अब आगे सरल तरीके से और देखेंगे ठीक है। हाँ तो बच्चों एक विधि तो हमने पहले बताया था एक विधि और नॉर्मल से सरल विधि और है। एक विधि क्या है इसमें होते हैं क्या x y और इसमें क्या होते हैं x x यहां से सरल टाइप से ले लो ना हमें क्या करना अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकालना है वो देखना है तो इसका कैलकुलेशन करो तो इससे होने वाली संख्या क्या बन रही है साहब x आ रहा है ठीक है। अभी देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे स्त्री बनेगी या पुरुष बनेगा लड़का बनेगा या लड़की बनेगी ये देखना है। और इसका हमने इसमें कर दिया ठीक है क्या बना ये क्या है अभी देखते हैं बाद में देख लेंगे ठीक है। अब ये इसे x का फिर इस वाले x से कर दो क्या बना x अभी देखिए क्या पहचान होती है। अब ये वाला y है इस वाले y को इस वाले x से करो क्या बना x y इस वाले y को क्या करना है इस वाले x से करो। अब देखो x मैंने पहले क्या बताया था स्त्रियों में होती है ना वो समान होते हैं ये वाले x जो
ये हुआ पुरुष या लड़का, ठीक। ये वाला पुरुष में हो गया, इसमें तो हो गए पुरुष, और ये दूसरे इसमें क्या है स्त्री, दोनों समान है एक्स एक्स से, ये रहा। तो बच्चों आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैंने पहले बता दिया इसका एक्स से इस वाले एक्स से कर दो, एक एक्स इधर से ले लो, ये दोनों एक्स एक्स आ गए, ये दोनों एक्स एक्स आ गए, इधर का वाई इधर ये ले लो, इधर ये वाली एक्स है इधर ले लो, ये इधर के वाई एक और ले लो, एक और एक्स ले लो, ये आ गया। दोनों का अनुपात कितना आया 50%, स्त्री 50% क्या हुआ पुरुष, तुम्हारा अनुपात कितना आया 50% क्या हुआ पुरुष, और 50% क्या हुआ स्त्री, मतलब लड़कियां। ये हमारा अनुपात निकल के आया, इसे बोलते हैं मानव में लिंग निर्धारण का रेखा चित्र।